छठ पूजा का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। छठ पर्व पर किसकी पूजा की जाती है? छठ पर्व एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है, जिसे मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मियाँ सप्तमी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्व का आयोजन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक किया जाता है। छठ पर्व का महत्व। छठ पर्व का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक एकता का प्रतीक भी है। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता से स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करना है। सूर्य की उपासना को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि वे जीवन के स्रोत माने जाते हैं। पूजा की तैयारी। छठ पूजा की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू होती है। परिवार के सदस्य विशेष रूप से इस पर्व के लिए स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। घर की सफाई, नए कपड़े खरीदना और पूजा सामग्री इकट्ठा करना इस तैयारी का हिस्सा होता है। पूजा की विधि। छठ पूजा में 4 दिन की पूजा विधि होती है। नहाय खाए इस दिन श्रद्धालु स्नान करके शुद्ध होते हैं और विशेष भोजन का सेवन करते हैं, जिसमें चिवड़े, गुड़ और कद्दू की सब्जी शामिल होती है। खरना। दूसरे दिन भर उपवासी रहकर संध्या को पूजा की जाती है। इस दिन खासतौर पर गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनता है। सूर्य अर्घ्य। तीसरे दिन सुबह सूर्योदय से पहले श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन महिलाएं विशेष परिधान पहनकर अपने संतान के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। उमंग। चौथे दिन श्रद्धालु एक बार फिर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और इस दिन का समापन होता है। छठ पर्व की विशेषताएं। भक्ति और समर्पण। छठ पर्व में श्रद्धालु अपनी भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। यह पर्व कठिन व्रतों और उपवासों के माध्यम से मनाया जाता है। सामाजिक एकता। इस पर्व के दौरान लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करते हैं, जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। परिवार का महत्व। छठ पर्व परिवार के सदस्यों को एकजुट करने का एक अवसर है। सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन डी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। छठ पूजा में सूर्य की उपासना करने से मनोबल और सकारात्मकता बढ़ती है। निष्कर्ष। छठ पर्व सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस पर्व को मनाने का तरीका और इसका महत्व समय के साथ विकसित होता रहा है, लेकिन इसके मूल तत्व सदैव स्थिर रहे हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति की कदर करनी चाहिए और हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के लिए हमें अपने परिवेश से जुड़े रहना चाहिए। छठ पर्व के इतिहास। छठ पर्व का इतिहास भी बहुत पुराना है। माना जाता है कि यह पर्व वेद काल से प्रारंभ हुआ था। इसके पीछे कई पुरानी कथाएं हैं, जो सूर्य देवता की महिमा और उनकी कृपा को दर्शाती है। छठ पर्व के लोकगीत। इस पर्व में विशेष रूप से गाए जाने वाले लोकगीत भी इसकी विशेषता है। ये गीत श्रद्धालुओं की भक्ति को दर्शाते हैं और इस पर्व का आनंद बढ़ाते हैं। छठ पर्व का समापन। छठ पर्व का समापन एक नई ऊर्जा और आशा के साथ होता है। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व हम सभी को यह सिखाता है कि हमें जीवन में सकारात्मकता और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार छठ पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारे समाज की एकता और संस्कृति की गहराई को भी दर्शाता है। इस पर्व की अनेक बातें और उसके पीछे की कहानियां इसे और भी खास बनाती है और यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे करें?
छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होती है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति है। इस पूजा की शुरुआत कैसे की जाती है, इसके लिए कई चरण होते हैं। छठ पूजा की तैयारी। पारिवारिक सहमति। छठ पूजा का आयोजन परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से किया जाना चाहिए। यह एक सामूहिक उत्सव है, इसलिए सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। निर्धारण तिथि। छठ पूजा कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को मनाई जाती है। तिथि का सही निर्धारण करने के लिए पंचांग का उपयोग करें। स्थल का चयन। पूजा स्थल का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नदी, तालाब या साफ पानी के स्रोत के पास करना चाहिए, जहां सूर्य देवता को अर्घ्य देने की व्यवस्था हो सके। छठ पूजा के प्रमुख चरण। नहाय खाए। यह पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन श्रद्धालु स्नान करके शुद्ध होते हैं। नहाय खाए में विशेष रूप से अरवा चावल, मूली, कद्दू और अन्य शुद्ध भोजन का सेवन किया जाता है। खीर और फल। इस दिन खासकर खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा में चढ़ाया जाता है। साथ ही फल भी एकत्रित किए जाते हैं, जैसे केला, संतरा, नारियल आदि। 3. व्रत की शुरुआत। नहाय खाए के बाद व्रती अपनी साधना और व्रत की शुरुआत करती है। इस दिन से वे केवल फलाहार करती है। दूसरा दिन, लोहंडा। दूसरे दिन को लोहंडा कहते हैं। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले दिन भर उपवास करती है और रात को रोटी, गुड़ और फल का भोग तैयार करती है। पूजा का आयोजन। सामग्री का संग्रह। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सोना, चांदी या मिट्टी का थाल। पूजा के लिए आवश्यक फल। सूप, दौरी और बांस की टोकरियां। गन्ना और कच्चा नारियल। 2. सजावट। पूजा स्थल को अच्छे से सजाना चाहिए। दीवारों पर रंगोली बनाना, दीप जलाना और फूलों से सजावट करना आवश्यक है। पूजा विधि। पूजा के दौरान सूर्य देवता का ध्यान करते हुए श्रद्धा के साथ पूजा करें। व्रती अपने संतान के लिए प्रार्थना करती है। अर्घ्य देने की प्रक्रिया। सूर्यास्त के समय अर्घ्य। छठ पूजा का मुख्य आकर्षण सूर्य को अर्घ्य देना होता है। इसे सूर्यास्त के समय करना चाहिए। इस समय सूर्य देवता को लाल रंग के वस्त्रों में सजाए गए फलों, मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री का अर्घ्य दिया जाता है। गायन और भजन। अर्घ्य देने के समय भजन गाना और मंत्रों का जाप करना महत्वपूर्ण है। यह पूरे परिवार के लिए एक साथ आने का अवसर है। तीसरे दिन की पूजा। उगते सूर्य को अर्घ्य। तीसरे दिन सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देना होता है। यह दिन खास होता है और इस दिन विशेष तैयारी की जाती है। सभी व्रती का एकत्र होना। इस दिन सभी व्रती एकत्र होती है और सामूहिक रूप से अर्घ्य अर्पित करती है। यह एकता और सामुदायिक भावना को प्रकट करता है। अंतिम दिन, प्रसाद वितरण। प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद सभी भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है। यह प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। समापन समारोह। पूजा के अंत में एक छोटा समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते हैं। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति को भी जोड़ता है। यह हमें प्राकृतिक स्रोतों का सम्मान करना सिखाता है और परिवार के साथ बिताए समय का महत्व बताता है। निष्कर्ष। छठ पूजा एक अद्भुत त्योहार है, जो न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों और प्राकृतिक सामंजस्य को भी दर्शाता है। इसे सच्चे मन से करने पर भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन और समर्पण कितना आवश्यक है। इस प्रकार छठ पूजा की शुरुआत करने के लिए सही तैयारी और मनोबल की आवश्यकता होती है, जिससे यह पर्व सफल और सुखद बन सके।
हर छठ का त्योहार क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा, एक परिचय। छठ पूजा, जिसे छठ महापर्व भी कहा जाता है, मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य देवता और छठी माई की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्व का आयोजन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक किया जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति करना है। इसे विशेष रूप से महिलाएं मनाती है, जो अपने परिवार की भलाई और सुख के लिए इस पर्व को पूरे श्रद्धा भाव से करती है। छठ पूजा को मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसका धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। छठ पूजा की तैयारी। छठ पूजा की तैयारी 4 दिनों तक चलती है, जिसमें कई प्रकार की अनुष्ठान और व्रत होते हैं। नहाए खाए पहले दिन महिलाएं स्नान करके शुद्धता के साथ भोजन करती है। इस दिन का भोजन विशेष रूप से शुद्ध और सात्विक होता है। खरना, दूसरे दिन महिलाएं दिन भर उपवासी रहकर संध्या समय को एक विशेष प्रसाद तैयार करती है। इस प्रसाद में गुड़ की खीर, तिल और चावल का लड्डू शामिल होता है। इसे सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। संध्या अर्घ्य, तीसरे दिन महिलाएं सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करती है। इस दौरान वे विशेष गीत गाती है और सूर्य की आराधना करती है। उषा अर्घ्य, चौथे और अंतिम दिन सूर्योदय के समय फिर से सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती अपना उपवास समाप्त करती है और परिवार के साथ मिलकर प्रसाद का सेवन करती है। छठ पूजा का सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा का सांस्कृतिक महत्व भी काफी गहरा है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने का कार्य भी करता है। इस पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत छठी माई की जय आदि लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को जागृत करते हैं। छठ पूजा का पर्यावरणीय महत्व। छठ पूजा के दौरान नदियों और तालाबों के किनारे पूजा की जाने वाली प्रक्रिया से यह संदेश भी जाता है कि हमें जल संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इस पर्व में लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पूजा के बाद कोई भी कचरा न छोड़ा जाए। निष्कर्ष: छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करता है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता को भी दर्शाता है। इस पर्व के माध्यम से हम अपने पूर्वजों की परंपराओं का सम्मान करते हैं और अगली पीढ़ी को इस धरोहर को सौंपते हैं। इसके पीछे की कथाएं, मान्यताएं और रीति रिवाज हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संयम, सादगी और श्रद्धा का कितना महत्व है। छठ पूजा का आयोजन हर साल धूमधाम से किया जाता है और यह पर्व हमें अपने परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। इसलिए छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है, जो हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होती है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार की भलाई के लिए सूर्य देवता का आभार व्यक्त करना है। छठ पूजा के मंत्र। छठ पूजा में कई मंत्र और भजन गाए जाते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मंत्र निम्नलिखित है। सूर्य देव का मंत्र। ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण सूर्य देव को समर्पित होता है और इसे श्रद्धा के साथ किया जाता है। छठी मैया का मंत्र। खापिखोड। ओम महाप्रज्ञाय नमः। यह मंत्र छठी मैया की कृपा के लिए कहा जाता है, जिससे वह भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सूर्य चालीसा। सूर्य चालीसा एक 40 श्लोकों का ग्रंथ है, जिसमें सूर्य देवता की महिमा का वर्णन किया गया है। इसे श्रद्धा के साथ पाठ करना शुभ माना जाता है। छठ पूजा की प्रक्रिया। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है, जिसमें निम्नलिखित दिन शामिल है। नहाए खाए। पहले दिन भक्त स्नान करके शुद्धता के साथ एक विशेष भोजन करते हैं। यह भोजन आमतौर पर लौटी,
चना दाल और कद्दू से तैयार किया जाता है। खरना, दूसरे दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ और चावल की खीर बनाते हैं। यह प्रसाद छठी मैया को अर्पित किया जाता है। संध्या अर्घ्य, तीसरे दिन सूर्य को शाम को अर्घ्य दिया जाता है। भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। उषा अर्घ्य, अंतिम दिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। छठ पूजा के महत्व। छठ पूजा का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक भी है। यह पूजा एकता, पारिवारिक बंधन और समाज में सद्भाव को बढ़ावा देती है। स्वास्थ्य लाभ, सूर्य देवता को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उनकी उपासना से स्वास्थ्य में सुधार होता है। आर्थिक समृद्धि, इस पूजा के माध्यम से भक्त आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं। परिवार में सुख शांति, छठ पूजा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। निष्कर्ष, छठ पूजा एक अद्वितीय त्योहार है जो भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाता है। इसमें भक्तों की श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस पूजा के माध्यम से सूर्य देवता और छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग अपने परिवार और समाज के कल्याण की कामना करते हैं। यदि आप विशेष मंत्रों, भजनों या अन्य जानकारी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जिसे विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। इस पूजा के कई लाभ हैं। आध्यात्मिक लाभ, छठ पूजा के माध्यम से भक्त सूर्य देवता की पूजा करते हैं जिससे मानसिक शांति और सकारात्मकता मिलती है। स्वास्थ्य लाभ, इस पर्व में भक्तों द्वारा शुद्ध और प्राकृतिक आहार का सेवन किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सामाजिक एकता, छठ पूजा सामुदायिक उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। परिवार की सुख समृद्धि, इस पूजा के द्वारा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। परंपरा और संस्कृति, छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो परंपराओं और रीति रिवाजों को जीवित रखता है। इस प्रकार छठ पूजा न केवल आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ देती है बल्कि यह स्वास्थ्य और परिवार की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। छठ पूजा संदेश, छठी मैया का दिव्य आशीर्वाद आपके घर को खुशियों, शांति और सद्भाव से भर दे। आपको और आपके प्रियजनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा के स्वादिष्ट व्यंजन का पवित्र अवसर आपके जीवन में वैसे ही उजाला लाए जैसे सूर्य दुनिया को रोशन करता है। क्यों मनाई जाती है छठ पूजा? इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ। आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों पर विजयश्री दिलाई थी। कालांतर से पुत्र प्राप्ति हेतु छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा करने से क्या फल मिलता है? छठ पूजा में इसलिए किया संतान को समर्पित है। छठ पूजा निसंतान दंपतियों द्वारा संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा की जाती है। साथ ही छठ व्रत करने से संतान की सेहत अच्छी बनी रहती है और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यह पूजा मूल रूप से संतान के लिए की जाती है। छठ पूजा का इतिहास क्या है? ऋषि मुद्गल की ओर से बताई गई विधि के आधार पर माता सीता ने पहली बार सूर्यदेव की उपासना करके 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को यदि विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है कि संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र प्राप्त होती है। छठ पूजा का अर्थ क्या होता है? छठ पूजा हिंदू त्योहार है जो 4 दिनों तक चलता है और सूर्य देवता की पूजा करता है। इसमें भक्त उपवास, प्राकृतिक तत्वों का समर्थन और पर्यावरण की सफाई का महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। छठ पूजा का हिंदू त्योहार 4 दिनों तक चलता है और अनुष्ठान, भक्ति और गहन आध्यात्मिक अर्थ से भरा होता है। छठ माता की सवारी क्या है? कौन है छठी मैया? इनसे छठ माता की सवारी क्या है? धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है
कि छठी मैया की सवारी बिल्ली है। छठ माता की सवारी क्या है? कौन है छठी मैया? इनसे छठ माता की सवारी क्या है? धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया की सवारी बिल्ली है। छठ माँ कौन थी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा जी की मानसपुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी है और शरीर के मालिक भगवान सूर्य है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। छठ पूजा की असली कहानी क्या है? छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ माता किसकी पत्नी थी? श्रीपति त्रिपाठी ने बताया कि पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र है और भगवान गणेश के भाई भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया है, जो कार्तिकेय की पत्नी है। छठ पूजा का दूसरा नाम क्या है? छठ पूजा एकमात्र ऐसा अवसर है जहां उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, एक स्नान पर्व है जिसके बाद 4 दिनों तक संयम और धार्मिक शुद्धता का पालन किया जाता है। छठ पर्व की विश कैसे करें? यह छठ पूजा आपके लिए जीवन, सौभाग्य और सफलता की शुरुआत का प्रतीक हो। इस दिन की कामनाएं भी सूर्य देव की कृपा से पूरी हों। छठी मैया का दिव्य आशीर्वाद आपके घर को खुशियों, शांति और सद्भाव से भर दे। आपको और आपके प्रियजनों को छठ पूजा की शुभकामनाएं। छठ पूजा का महत्व क्या है? आज से शुरू है छठ का पर्व। छठ पूजा का सनातन धर्म में बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस पर्व पर व्रती भगवान सूर्य और छठ माता से प्रार्थना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथ ही लोग सूर्य के प्रति अपना सम्मान और आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो सभी जीवित प्राणियों को प्रकाश, सकारात्मकता और जीवन प्रदान करते हैं। छठ पूजा मनाने के पीछे क्या कारण है? इस व्रत की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। ऐसा माना जाता है, इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के संतान का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और उनके बच्चों तो लंबी आयु मिलती है। इसीलिए माताएं अपनी संतान के लिए इस व्रत को रखती है। इस पर्व को मनाने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है, वो यह है कि इस पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है।